जय श्री राधे कृष्ण। प्रेम और भक्ति की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। हे कान्हा, जो भी आज इस संदेश को सुन रहा है उसकी राहों से दुखों का अंधेरा मिटे और जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री कृष्ण के मधुर अनुभवों की दिव्य यात्रा। कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थिति के अनुसार लो, दुनिया की राय देखकर नहीं। लोग कुछ भी कहें, बस मन को शांत रखना सीखो। सूरज की तेज किरणें चाहे जितनी प्रबल हों, विशाल समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक चिड़िया ने ईश्वर से कहा, कठिन परिश्रम से घर बनाया था, तूफान ने उजाड़ दिया। उत्तर आया, तुम्हारे घोंसले में सांप आ चुका था, तुम खतरे में थी, तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम उड़ सको और सुरक्षित रहो। हमारी जिंदगी में भी कई संकट आते हैं, पर अक्सर हमें पता नहीं होता कि परमात्मा किस प्रकार हमें बड़ी हानि से बचा रहे हैं। अगर भाग्य तुम्हें दर्द के करीब ले आया है तो याद रखना, वही शक्ति तुम्हें दर्द से पार भी ले जाएगी। मन की पीड़ा का अंत दुनिया को दोष देने से नहीं होता। सबसे सरल उपाय है, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में शांति, संतोष, प्रेम, धैर्य, सहनशीलता और सही दिशा का आरंभ हो जाता है और फिर मन दर्द से मुक्त होता चला जाता है बिना हमें पता चले। अगर प्रभु तुम्हें इंतजार करवाते हैं तो समझो वे देने वाले भी उसी अनुपात में है जितना तुम्हारी कल्पना से बहुत अधिक है। दुनिया मृत देह को कंधा देना पुण्य मानती है। काश जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य माना जाता तो जीवन कितना सरल हो जाता। इतना मत सोचो कि जिंदगी कैसे चलेगी। जिसने जिंदगी दी है उसने तुम्हारी राह भी तय की है। बीत चुका कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, मगर आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे कर्मों के अधीन है। मन स्वभाव से अंधा होता है, इसमें अपना कोई ज्ञान नहीं, कोई निर्णय नहीं। इसलिए मन की बातों में आकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। कामों का निर्णय बुद्धि से करो, मन से नहीं, क्योंकि मन वही रुकावट पैदा करता है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। जब तुम बुद्धि के अनुसार कर्म करने लगोगे तो धीरे धीरे मन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। लेकिन अभी ये तुम्हारा शत्रु बनकर हर दिन तुम्हें पीछे धकेल रहा है। वे लोग जो सच बोल देते हैं और गुस्सा कर लेते हैं, उनसे लाख गुना खराब वे हैं जो सामने अलग और पीछे अलग चेहरे दिखाते हैं। किसी के दुख को समझने के लिए मनुष्य के भीतर इंसानियत होना आवश्यक है। कौवा चाहकर भी कोयल की मधुरता नहीं ला सकता। उसी तरह निंदा करने वाला अच्छे व्यक्ति की छवि खराब कर सकता है, पर स्वयं अच्छा कभी नहीं बन सकता। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो, क्योंकि यही समय तुम्हें मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाता है। परमात्मा ने तुम्हें थोड़ा अधिक समय अकेले इसलिए दिया है ताकि तुम खुद को और बेहतर बना सको। एकांत से घबराना नहीं, उसे अपनाना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। समय की खूबी यही है, जैसा भी हो बीत ही जाता है। कामयाबी पाने वाला जरूरी नहीं खुश रहे, लेकिन जो खुश रहना सीख जाता है, कामयाबी उसी की कदमों में आ जाती है। सुख में भगवान को भूलना मत और दुख में भगवान पर विश्वास छोड़ना मत। लोग बदल जाते हैं, पर मुरली वाले के हाथ में समय बदल देने की ताकत होती है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर टिका है। कर्मी जैसा बोता है वैसा ही फल सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के रिश्तेदार नहीं होते। जिंदगी खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर वही सबसे आगे निकलता है जो भीड़ के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है। खोकर पाने का आनंद अलग होता है, रोकर फिर हंसने का सुख अलग होता है। हार मिलना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारकर जीतने की अनुभूति ही सबसे अनमोल होती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद को इतना अच्छा बना दो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, ये पूरी तरह सही नहीं। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन नया रूप लेकर मिलती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं पाएगी। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो जितना संभव हो दे दिया करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में गिना है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों को सहना पड़ता है। सबकी मदद करो, पर बदले में उम्मीद किसी से मत रखो। सेवा के बदले में प्रत्याशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली प्रतिफल मनुष्य नहीं, परमात्मा देता है। अपनी नजर उन लक्ष्यों पर रखो जिन्हें पाना है, उन चीजों पर नहीं जिन्हें खो दिया है। भोजन और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा मंत्र, अपने राज किसी को मत सौंपो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग अक्सर उसी व्यक्ति को गिरा हुआ समझ लेते हैं। यदि पीछे बैठकर लोग तुम्हारी बातें कर रहे हों तो घबराना मत, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसमें कोई खास बात होती है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, भीख मांगने से मिलती है। सफलता कमाने के लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है। छोटी गलतियों से बचने का अभ्यास करो। इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं,
छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना बेहतर इंसान बनना असंभव है। देना शुरू कर दो, फिर सम्मान और समृद्धि दोनों खुद चलकर आने लगेंगे। अपमान का असली बदला लड़ाई नहीं, सफलता होती है, और सबसे तीखा जवाब यही है कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पे टाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही पूरा करो। साथ रहकर धोखा देने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, और मुंह पर हमारी खामियां बता देने वाला सबसे सच्चा मित्र होता है। सीधा और स्पष्ट बोलने वाला कड़वा जरूर लगता है, लेकिन दगाबाज नहीं होता। बीते हुए बुरे कल को छोड़ दो, वरना वही आने वाले कल को भी विषैला कर देगा। जिंदगी जीने के केवल दो तरीके हैं, एक शिकायत के साथ और दूसरा स्वीकार और मुस्कान के साथ। जिंदगी को दो तरीकों से जियो, या तो वो हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले समझ आती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। दुनिया में बिना शर्त प्यार केवल माता पिता देते हैं, बाकी हर रिश्ते की कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अपमान का जवाब लड़कर नहीं, इतनी इज्जत देकर दो कि सामने वाला खुद झुक जाए। जब तक कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक समस्याओं से छुटकारा पाना असंभव है। ज्यादा सुनना सीखो और कम बोलो, इसीलिए शायद भगवान ने दो कान दिए और एक ही मुंह। माफ करना बार बार, पर भरोसा केवल एक बार करना। किसी को इतना मूल्य मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। कामयाबी वही पाता है जो हालातों पर रोने में नहीं, उन्हें बदलने में समय लगाता है। कुछ भी स्थायी नहीं, तनाव मत लो, चाहे हालत कितनी भी खराब हो, वे बदलने ही वाली है। समय बहुत कुछ बदल देता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। आज तुम जो कर्म कर रहे हो, उसी का परिणाम कल तुम्हारे सामने आएगा। यही नियति का अटल नियम है। अगर बड़ा बनना है तो किसी की जरूरत मत बनो, किसी की कमी बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर देता है, लेकिन कमी की जगह कोई नहीं ले सकता। और यदि किसी को कुछ देने की क्षमता नहीं है, तो कम से कम दुआ जरूर दो, क्योंकि दुआ वो उपहार है जिसके लिए इंसान को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन उसका असर अनमोल होता है। दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। और जहां महसूस हो कि हमारी मौजूदगी से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे बेहतर होता है। छल, कपट और बुराई उतनी ही करो जितनी सहन कर पाओ, क्योंकि प्रकृति किसी को छोड़े बिना हिसाब बराबर करती है। सजा यहीं धरती पर तय होती है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब तुम उन मौकों पर भी खामोश रहे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम मुफ्त होते हुए भी दुनिया का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि कुछ रिश्ते बेहद गहरे दिखते हैं, पर कमजोर लोग उन्हें खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष बारिश और धूप दोनों से बनता है, ठीक उसी तरह खूबसूरत जीवन के लिए सुख और दुख दोनों का आना जरूरी है। इंसान चिंता और तनाव में तभी गिरता है जब वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को खुश करने में जीता है। वो पल बुरा नहीं जो गिरा देता है, वो पल कीमती है, क्योंकि वही संभलकर जीना सिखा देता है। आपकी सफलता में वे साथ होते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, और आपके संघर्ष में वे साथ होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। चमकता वही है जो पहले बुरी तरह टूट चुका होता है, यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले ही जिंदगी का असली मतलब समझा देते हैं। रिश्ते चलाने का बस एक सिद्धांत है, खामियां नहीं, अच्छाइयां देखना। जब बिना किसी स्वार्थ के भी लोगों का ख्याल रखा जाए, तो समझो इंसानियत सच में जीवित है। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो बिना शर्त सुन सकता है और बदल भी सकता है। इस दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई सुन लेता है तो वो परमात्मा है। दुनिया 100 बार सोचती है, पर भगवान एक सच्ची पुकार पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस इंसान का मन शांत हो गया, जिसकी भाषा और कर्म में शांति बस गई, समझ लो उसने अपने भीतर का सत्य पहचान लिया और हर दर्द को जीत लिया। गुस्सा माचिस की तीली की तरह है, जिसे जलाने से पहले वो खुद को जला देती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि गुस्से को बुझा दो, वरना वो पहले हमें ही खाक कर देगा। गहरी बातें वही करता है, या वो जिसने उम्र में बहुत सफर देखा हो, या वो जिसने कम उम्र में बहुत जख्म देखे हों। इस दुनिया में जुनून सबसे ऊंचा पर्वत है, मूर्खता सबसे खतरनाक जाल, नफरत सबसे जहरीला दुश्मन, और लालच सबसे धारदार तलवार। सैकड़ों अच्छे गुणों की जरूरत नहीं, 4 ही काफी हैं। सही व्यवहार, सच्ची नीयत, दयालु दिल और ईमानदारी। जिस दिन इंसान समझ जाए कि उसकी असली ताकत दूसरों में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर है, उस दिन से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। उम्मीदें जितनी कम होंगी, मन उतना आजाद और शांत रहेगा। कुछ लोग हंसते तो बहुत हैं, पर वो हंसी दर्द छुपाने के लिए होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके आंसू समझने वाला कोई नहीं है। जो दूसरों की खुशी लूटता है, उसकी खुशी बहुत कम दिनों की मेहमान होती है। रिश्ते नम्रता से बचते हैं, चालाकी से नहीं। धोखे से बस लड़ाई मिलती है, पर सच्चाई से हमेशा अपनापन मिलता है। हमेशा वही करो जो सही है,
क्योंकि आसान रास्ता कभी मंजिल तक नहीं ले जाता। गरीबी और तकलीफ इंसान को छोटा नहीं करती, लेकिन हार मान लेना इंसान की रोशनी बुझा देता है। इसलिए गिरो, संभलो, सीखो, पर टूटो मत, क्योंकि दुनिया वही झुकाती है जिसके अंदर खड़े रहने की ताकत देखती है। हमेशा तैयार रहो, मौसम, वक्त और इंसान कब बदल जाए कहना मुश्किल है। ईश्वर कहते हैं, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। तुम जिस प्रेम और विश्वास से पुकारोगे, उसी भाव में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मन मत जलाओ, जिंदगी खुद इंसाफ करती है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, वक्त उसके साथ भी वैसा ही करेगा। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज धन नहीं, समय है। समय बर्बाद कर दोगे तो अंत में हाथ सिर्फ पछतावा लगेगा। खुद की तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज एक जैसे नहीं होते, लेकिन दोनों अपने समय पर जगमगाते हैं। किसी काम को करते हुए डर महसूस हो तो समझ लो कि वही काम तुम्हें आगे ले जाएगा। डर संकेत है कि मंजिल बड़ी है और तुम उसे पाने की क्षमता भी रखते हो। जिन सपनों की उड़ान ऊंची होती है, उनकी परीक्षा भी कठिन होती है। पर याद रखना, कठिन समय वाला इंसान ही दुनिया में सबसे मजबूत बनकर निकलता है। पहाड़ की ऊंचाई किसी को रोकती नहीं, पर जूते का छोटा सा कंकड़ कदम आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए रुकावटों को हटाओ, सफर खुद आसान होता जाएगा। पानी का बहाव सिर्फ मृत मछली को बहा ले जाता है, पर जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। इसी तरह बहाव में बहो मत, अपना रास्ता खुद तय करो। मुश्किलों के सामने कमजोर मत पड़ो। अपनी परेशानियों को ये मत बताओ कि तुम डरते हो, बल्कि उन्हें बताओ कि तुम्हारे हौसले उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। सफलता वो नहीं जो सिर्फ दुश्मनों को हराए, सच्ची सफलता वो है जो अपनी इच्छाओं, आलस्य, बहानों और कमजोरियों पर विजय हासिल कर ले। अगर सिर्फ कठिनाइयों के कारण तुमने अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया है, तो समझ लो कि तुमने सपने नहीं, तकलीफों को अपना मालिक बना लिया है। और याद रखना, जिस दिन तुम खुद को हराना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया का कोई भी हालात तुम्हें हरा नहीं पाएगा। क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं, हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे, तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर 2 भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे, वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले दया को चुनो, चिंता से पहले मन की शांति को अपनाओ और जलन से पहले सद्भावना को महत्व दो। धीरे धीरे मन खुद ही हल्का, शांत और आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को आराम मिले तो वो खुद स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही मन को शोर, तुलना और तनाव से राहत मिले तो वो अपने आप निर्मल और मजबूत बनता जाता है। खुश रहने की कला किसी किताब में नहीं है, ये हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों में छिपी है। जहां हमने दूसरों से नफरत कम की और खुद से प्यार ज्यादा, वहीं से जीवन खूबसूरत होने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। आशा है आपने यहाँ से कुछ सीखने लायक जरूर पाया होगा। सीखना तभी सार्थक है जब उसे जीवन में उतारा जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।